हमीरपुर के गांधी चौक पर हिमाचल कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। गांधी चौक पर प्रदर्शन के बाद रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता डीसी ऑफिस हमीरपुर पहुंचे और राष्ट्रपति को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने संबंधी ज्ञापन सौंपा। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा सरकार को सत्ता का नशा हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को ऑक्सीजन पर भी जीएसटी देना होगा। वहीं हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय उस मामले में केंद्र सरकार के दबाव में कार्यवाही कर रहा है जिस मामले में कोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। केंद्र सरकार विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है। वहीं हमीरपुर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों के अनुसार ये प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस केस को पहले कोर्ट खारिज कर चुका है। उस मामले को जांच के दायरे में लाना गलत है। राजनीतिक द्वेष के चलते केंद्र सरकार ये कार्य कर रही है। कल 21 तारीख को हमारे देश के जो स्टेट कैपिटल थे, राजधानियां थी, वहां पर ईडी के कार्यालय जो है उनके बाहर जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्योंकि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये लगातार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का जो है लगातार इस्तेमाल कर रही है। उन लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को कुचलने का काम कर रही है, झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश कर रही है और इस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनको जो है प्रताड़ित करने का काम ये सरकार जो है कर रही है। आज देश में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी का माहौल पैदा हो गया है। देश में लोग इस सरकार से परेशान हो गए हैं और अंग्रेजी हुकूमत के समय खाने की जो अनाज होता था उस पर भी जो जजिया टैक्स लगाया जाता था, आज इस सरकार ने वो काम किया है कि वो अंग्रेजों की हुकूमत वाले दिन जो है वो याद करा दिए हैं। आज देखिए आप चावल पे, आटे पे, पनीर पे, दही पे, हर तरह का जो है इन्होंने जजिया टैक्स जो है जीएसटी के रूप में जो है लगा दिया। कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स जो है ना लगाया हो। इसलिए देश की जनता परेशान है और कांग्रेस लगातार जो है इस सरकार के खिलाफ जो है वो संघर्ष कर रही है। उसी कड़ी में आज जो है देश के हर जिला मुख्यालय में जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता जो हैं वो ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना पुराना केस जिसके बारे में नेशनल हेराल्ड को ऑलरेडी कोर्ट ने एक ग्रीन चिट दे दी और अचानक अब उस बात को ये उछाल रहे हैं। इससे साबित होता है ये कांग्रेस पार्टी की ताकत और कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में है, यही सिर्फ एक पार्टी है और ये चाहते हैं कि इस पार्टी को अगर हम कमज़ोर करेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहोगे तो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑपोजिशन को ना ख़त्म करो, अपना जो अच्छा काम है, अपने जो अच्छे गुण हैं उनको बाहर लाइए और ऐसे डराकर और धमकाकर कभी ईडी कभी सीबीआई आप पॉलिटिकल लोगों के पीछे छोड़ोगे और उनको मोटिवेट करना चाहोगे तो मैं समझती हूँ डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। 21 जुलाई को ईडी ने श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सम्मन किया था। उस मामले में जो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है, पहले भी जैसे आपको पता है 5 दिन तक इंटरोगेशन होती रही हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की। उसके बाद अब इन्होंने वहाँ बस नहीं की, अब सोनिया गांधी को उसके लिए बुला लिया। तो उसमें हमारा ये कहना है कि जिस केस को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है उसमें कोई अथॉरिटी नहीं बनती सरकार की, प्रधानमंत्री की या इवन राष्ट्रपति की कि वो इस कोर्ट के फैसले को अंडू करे और उसमें नए सिरे से जांच शुरू करवाए। तो हमारा यही कहना है कि ये गलत तरीके से हो रहा है। राजनीतिक जो द्वेष है उसको सेटल करने के लिए, जो आपस में स्कोर है उसको सेटल करने के लिए सारा कुछ हो रहा है और प्रधानमंत्री अपनी तानाशाही और अनडेमोक्रेटिक जो तरीका है उनका काम करने का और असंवैधानिक जो उनका तरीका है उसके अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं।
इससे न सिर्फ हमारे नेता की छवि को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जो संगठन है हमारा कांग्रेस पार्टी, उसको कमज़ोर करने की ये प्रधानमंत्री की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है।